और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, शिलांग पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। सोनम संजय कनेक्शन पर अहम खुलासा हुआ है, क्योंकि अभी तक ये सवाल उठ रहे थे संजय कौन है, लेकिन संजय ही राज है। राज संजय बनकर बात करता था और ये दूसरा नंबर था। आपको बता दें कि अलग से सिम ले रखा था। वहीं हमारे सहयोगी दीपक दुबे हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, सवाल इस केस को लेकर हर दिन एक उठता है कि हर दिन एक नई मिस्ट्री, अब नए कैरेक्टर संजय की कल जब चर्चा हुई थी, अब शिलांग पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। क्या ये पुलिस को कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आंखों में धूल झोंकने के लिए पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी? दूसरे नंबर से सिम लिया गया था, नाम यहां पर सोना बिट्टू के नाम से सेव किया गया था। क्या वो राज ही था जिससे सोनम बात कर रही थी और 234 बार बात हो चुकी थी? जी, आपको बताएं कि ये ना सिर्फ पुलिस के आंखों में धूल झोंकने के लिए, बल्कि सोनम ने अपने परिवार और इसके साथ साथ राजा के परिवार और राजा को के आंखों में भी धूल झोंकने के लिए इस तरह की तैयारी पूरी तरह से की गई थी। यही वजह है कि न्यूज़ 24 की टीम जब 10 दिनों से यहाँ पर मौजूद है और आला अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रही है, तो न्यूज़ 24 की टीम को और हमें इस बात की पुष्टि जो शिलांग पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो इस केस में लगातार इन्वॉल्व है, एसआईटी की टीम है और आला अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कोई संजय नामक शख्स है ही नहीं। जो भी है सोनम का संजय वो राज ही है। यानी कि साफ है कि राज ने अपना नाम संजय वर्मा के नाम पर रखा हुआ था। ट्रू कॉलर में एडिट करके इस नाम को रखा गया था और लगातार सोनम राज से ही बात कर रही थी, चाहे वो 1 मार्च से लेकर 25 मार्च की बात हो या मार्च 25 से लेकर अप्रैल की बात हो। 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक की अगर बात की जाए तो 135 बार से ज्यादा की बातचीत, या फिर अगर मार्च से लेकर अप्रैल की बात की जाए तो 230 से ज्यादा बार की बातचीत, वो भी 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, बल्कि 1 घंटे, आधे घंटे या 1 घंटे से ज्यादा की बातचीत। ऐसे में सोनम का परिवार जो लगातार यह दावा कर रहा था कि सोनम और राज तो भाई बहन की भूमिका में थे। सोनम राज को अपना भाई मानती थी, राखी पहनाती थी, लेकिन यहाँ पर तो कहानी कुछ और ही उल्टी हुई नजर आती है, जहां पर साफ तौर पर शिलांग पुलिस की पूछताछ में, क्योंकि न्यूज़ 24 की टीम यहां पर मौजूद है, तो आला अधिकारियों से जब ये इस बात के बारे में जब पता चला कि लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि सोनम किसी संजय वर्मा नामक शख्स से बात करिए, तो न्यूज़ 24 की टीम यहाँ पे मौजूद है, तो लगातार आला अधिकारियों के संपर्क में थी और आला अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि भी ऑफिशियल तौर पे कर दी कि कोई और नहीं बल्कि संजय राजी है। और फिशियस नाम के तौर पर इस बात को लेकर गुमराह करने की कोशिश की गई थी और राज के नाम पर ही यह नंबर जो है वो एक्टिवेट था, यानी कि उसने अपने आधार कार्ड या पहचान पत्र के नाम पर ही ये नंबर लिया हुआ था और लगातार सोनम से बातचीत हो रही थी। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई भी लड़की रात को 10 बजे के बाद किसी एक अनजान शख्स से या कहें कि अपने कर्मचारी से 1 घंटे से 1.5 घंटे की लगातार बातचीत कर रही है और 235 से ज्यादा की बातचीत की गई है लगातार अलग अलग कॉलों के जरिए, तो आखिर सोनम का परिवार को ऐसा पता क्यों नहीं चला? क्योंकि एक छोटा सा घर जहां पर तमाम परिवार के सदस्य हैं। ठीक है दीपक, क्योंकि यहाँ पर सवाल यही है कि परिवार को भी ये कहीं ना कहीं आंखों में धूल झोंका जा रहा था। आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर, राजा मर्डर केस में सभी आरोपियों की आज पेशी। पुलिस शिलांग कोर्ट में आरोपियों को करेगी पेश, पूछताछ के लिए पुलिस करेगी और रिमांड की मांग। दीपक हमारे साथ जुड़े। दीपक, क्योंकि हर दिन केस उलझते जा रहा है, क्या पुलिस रिमांड की मांग करेगी इस केस को लेकर आज? जी बिल्कुल, पुलिस रिमांड की मांग करेगी क्योंकि पुलिस के बाद ऐसे कई और साक्ष्यों को जुटाना बाकी है, क्योंकि अभी तक 8 दिन की कस्टडी मिल चुकी है और 6 दिन की कस्टडी और बाकी है। क्योंकि कानूनी तौर पर अगर बात की जाए, किसी आरोपी को कस्टडी लेने के लिए 14 दिन की जरूरत होती है। पुलिस कानूनी तौर पर 14 दिन कस्टडी कोर्ट के समक्ष अपने अलग अलग सबूतों को या अलग अलग आने वाले भविष्य के यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है उसको लेकर पूछताछ के लिए कोर्ट के समक्ष अपनी वो याचिका दायर कर सकती
सकती है या मांग कर सकती है कि हमें अभी भी आरोपियों से पूछताछ के लिए जरूरत है। सोनम, राज, आकाश, आनंद, विशाल, यानी कि कुल 5 आरोपियों को लेकर ये पूछताछ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब रिक्रिएशन परसों के दिन करवाया गया था, मंगलवार के दिन, तो वहां से दूसरा डाव नामक हथियार, खतरनाक हथियार बरामद हुआ था, जिससे कि राज रघुवंशी पर हत्या की गई थी। 2 डाव बरामद हो चुके हैं, फॉरेंसिक जांच के लिए दूसरा डाव भेजा जा चुका है, लेकिन अभी भी सोनम का वो 3 फोन बरामद होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो फोन है जिससे सोनम, राज इंदौर में बैठा हुआ था हत्याकांड से पहले और हत्याकांड के बाद, विशाल राज ने एक सिम विशाल को लेकर देकर रखा हुआ था, जिससे लगातार संपर्क में सोनम थी, और ऐसे में जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उस स्पॉट था, वहां से स्कूटी लेकर एक आरोपी को लेकर निकलती है, तीनों मोबाइल को आकाश को दे देती है, उसके बाद अलग अलग जगहों पे डंप किया जाता है। तो डंप मोबाइल किसने किया, कहां पर फोन को डिस्ट्रॉय किया गया, कहां पर फोन को फेंका गया, क्या शिलांग में फेंका गया, क्या सिलीगुड़ी में फेंका गया, क्या गाजीपुर में फेंका गया, क्या इंदौर में फेंका गया। वाकई ये तमाम अहम सवाल हैं, क्योंकि देखिए दीपक, पुलिस को अभी ये पर्पस भी खंगालना है और इसीलिए पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।